हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का तीसरा पाठ शब्द विचार पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्द समझाया था कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था, जैसे क म ल, ये तीन वर्ण है जिनसे कमल शब्द बना, और कमल शब्द का अर्थ भी है, यानी कमल का फूल। लेकिन इसी शब्द को अगर मैं इस तरह बोलूं, ल म क, लमक, ये भी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द उसी को कहेंगे अगर वर्णों के मेल से वो शब्द बना है और उस शब्द का कोई अर्थ भी है, तो उसी को शब्द कहा जाएगा। ठीक है, हमने अभी समझ लिया है कि शब्द किसे कहते हैं। अभी हम देखेंगे शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। शब्द के 4 भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। मैं आज आप लोगों को ये 2 बताऊंगी, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और ये 2 नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप कॉपी में लिखेंगे। आप लोग जब प्रश्न उत्तर याद करते हैं तो बस रटते हैं, वैसा नहीं करना है। चैप्टर को अगर अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन आंसर को रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से समझोगे तो उसी में आप लोगों को याद हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आप लोग रटते हो, जो सही नहीं है। अच्छा, अभी देखिए, पहले उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। पहले मैं आ रही हूँ उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। एक एक करके बोलूँगी, फिर से देखो, इसको कॉपी में लिखना है। ये पहला है नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के 4 भेद, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर भी इसके और भी 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी में आए हैं और हिंदी में आके बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग होते हैं। संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं, हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे कार्य, मस्तक, पुत्र, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं और हिंदी में भी इनका प्रयोग ऐसे ही होता है। इन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। जो शब्द, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में वैसे ही प्रयोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। संस्कृत से हिंदी में आए हैं। इसके बाद है तद्भव शब्द। तत्सम के बाद तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द भी संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद परिवर्तित होकर प्रयोग होते हैं। डिफरेंस को समझिए। तद्भव शब्द उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और हिंदी में आने के बाद परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को तत्सम शब्द का उदाहरण दिया था, मस्तक। हिंदी में मस्तक को माथा भी बोला जाता है, मस्तक यानी माथा। पुत्र, संस्कृत शब्द, हिंदी में बेटा कहा जाता है। पुत्र भी बोलते हैं, जो कि संस्कृत शब्द से आया है, और बेटा भी बोलते हैं, जो कि हिंदी शब्द है। कार्य, संस्कृत शब्द है, हिंदी में काम भी बोला जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस तत्सम और तद्भव में मैं एक और बार बोल रही हूँ। तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ऐसे ही प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मस्तक, कार्य, पुत्र। और तद्भव शब्द उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद परिवर्तित होकर प्रयोग होते हैं। जैसे बेटा, माथा, पुत्र का बेटा,
मस्तक का माथा और कार्य का काम। तो ये हो गया तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद है ये तत्सम और तद्भव, मैंने बोला तत्सम तद्भव। इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द से ही समझ में आ रहा है, देशज यानी देश। देश के विभिन्न भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे हमारा भारत देश, हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन अलग अलग भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, देश के विभिन्न भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। जैसे खिड़की, डिबिया, गाड़ी और भी बहुत सारे शब्द हैं जो शब्द देश के विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। इसके बाद है विदेशी शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और अंत में विदेशी। विदेशी से भी समझ आ जा रहा है, विदेश, विदेश से विदेशी, यानी विदेश की विभिन्न भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे हम डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो हिंदी टर्म नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है, वो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश टर्म है डॉक्टर। ये हिंदी में आके भी डॉक्टर हम बोलते हैं। स्कूल, स्कूल जो है वो इंग्लिश टर्म है, लेकिन हिंदी में भी स्कूल बोलते हैं। आधा स क बड़ी ऊ की मात्रा ल, स्कूल ऐसा लिखते हैं। स्कूल को विद्यालय भी कहा जाता है, लेकिन स्कूल भी होता है, स्कूल भी कहते हैं, लिखते हैं हम स्कूल। क्यों? ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में भी प्रयोग होता है, तो ये अंग्रेजी से आया है, विदेशी भाषा से आया है। जैसे और भी है, अरबी से, अरबी एक भाषा है, अरबी से जैसे सुबह, वकील, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेश के विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए हैं। तो विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेश की विभिन्न भाषाओं से जो भाषा हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी भाषा कहा जाता है। इसके बाद है ये हो गया 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये है उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद है रचना के आधार पर। ये रचना के आधार पर से, ये रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। फिर से बोल रही हूँ, देखो इसको नोट डाउन करना है कॉपी में। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगरूढ़ शब्द। ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, जितना तक मैं पढ़ाऊँगी उतना आपके हिंदी कॉपी में आप लिख कर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजोगे, हिंदी कॉपी में लिखकर। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, ठीक है। ये है रचना के आधार पर 3 भेद। तो पहले मैं बोलूँगी रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक सामान्य सा अर्थ होता है और उनको अगर हम खंड करेंगे यानी तोड़ेंगे तो उन तोड़ने के बाद जब शब्द अलग अलग होगा उसका अलग से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसे कहा जाता है रूढ़ शब्द। मैं आप लोगों को उदाहरण देके समझा रही हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सड़क, सड़क, इसको अगर मैं तोड़ूँ स प्लस रक या सड़ प्लस अक, किसी भी तरह अगर मैंने उसको तोड़ा है तो इसके खंडों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। ना सड़ शब्द का कोई अर्थ है, ना अक शब्द का कोई अर्थ है। सड़क, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब तोड़ने के बाद इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। सड़क शब्द का अर्थ है, सड़क यानी रास्ता, लेकिन इसको मैंने अब जब तोड़ा है सड़ प्लस अक, ना सड़ शब्द का कोई अर्थ है ना अक शब्द का कोई अर्थ है, तो इन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द, जिनका सामान्य रूप से एक अर्थ होगा लेकिन उनको खंड करेंगे तो अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उनको कहा जाता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना है और उनको अगर खंड करेंगे वो जब शब्द बनेगा, मेल से मेल करके जब एक शब्द बनेगा और उस शब्द को फिर से अगर हम तोड़ेंगे तो उनके खंडों का अलग अलग अर्थ होगा, उन्हें कहा जाता है यौगरूढ़ शब्द। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देके बता रही हूँ, विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। इस विद्यालय शब्द को जब मैंने तोड़ा
तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, दोनों खंडों का। विद्या, आलय, विद्या यानी हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, विद्या ये, और आलय यानी घर, मतलब वो घर जहाँ पे हमको विद्या मिलती है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है विद्यालय। तो दोनों को जब खंड किया, विद्या प्लस आलय, विद्या शब्द का भी एक अलग सा अर्थ निकल रहा है, आलय शब्द का भी एक अलग सा अर्थ निकल रहा है, तो इसे कहा जाता है यौगिक शब्द, जिनका एक दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से एक नया शब्द बने और उनको खंड करने के बाद भी उनके खंडों का अलग अलग अर्थ हो, उन्हें कहा जाता है यौगिक शब्द। और अंत में है तीसरा है योगरूढ़ शब्द। इसके बाद यौगिक शब्द के बाद रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और लास्ट में आता है योगरूढ़ शब्द। मैंने आप लोगों को रूढ़ शब्द के बारे में बोला, यौगिक शब्द के बारे में बोला और अंत में आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द उन्हें कहा जाता है जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है। ये किसी साधारण इंसान के लिए प्रयोग नहीं होता है, एक विशेष अर्थ निकलता है उनका। मैं आप लोगों को उदाहरण दे रही हूँ, जैसे लंबोदर। लंबोदर शब्द का इस तरह अर्थ निकलता है, लंबा है उदर जिसका। लेकिन ये किसी मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं होता है। लंबोदर किसे कहा जाता है? भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता है। चारपाई, चारपाई शब्द, चारपाई मतलब चार पैरों वाली। तो चारपाई किसे कहा जाता है? जिसमें सोते हैं उसी को चारपाई कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जिनका विशेष रूप से एक अलग सा ही अर्थ निकले उसे कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। जैसे नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, लेकिन ये किसी इंसान के लिए या किसी और के लिए प्रयोग नहीं होता है। नीलकंठ किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा, नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। तो योगरूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका विशेष रूप से एक अलग सा अर्थ निकलता है और किसी विशेष के लिए, किसी विशेष जैसे भगवान के लिए या किसी विशेष मनुष्य के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। तो आज इतना ही। इस चैप्टर में और भी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज अभी इस वीडियो में हमने क्या समझा? शब्द के 4 भेद है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इनको कॉपी में लिखना है और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में पर्सनली भेजना है, ग्रुप में नहीं। और आप लोगों को प्रश्न उत्तर रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द मैंने आप लोगों को बताया, संस्कृत से हिंदी में आए शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ऐसे ही प्रयोग होते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द लेकिन हिंदी में आके परिवर्तन होके प्रयोग होते हैं। देशज शब्द देश के विभिन्न भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द विदेश के विभिन्न भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर के बाद रचना के आधार पर। ये रचना के आधार पर 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मैंने आप लोगों को बोला कि एक सामान्य शब्द जिनको अगर हम खंड करें तो उन खंडों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सड़क, स्त्री, पुस्तक, एक नॉर्मल वर्ड जिनको अगर हम तोड़ेंगे तो एक अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा उनके खंडों का, उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उन्हें कहा जाता है यौगिक शब्द। और उस शब्द को अगर हम फिर से खंड करेंगे तो उन खंडों का भी अलग अलग अर्थ निकलेगा, उन्हें कहा जाता है यौगिक शब्द। और योगरूढ़ शब्द जिन शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलता है, जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया नीलकंठ जो भगवान शिव को समझाते हैं। नीलकंठ किसी इंसान को, जैसे किसी का अगर गला, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को इंसान को नीलकंठ कहा जाता है, ये नीलकंठ जो शब्द है वो भगवान शिव से ही आए हैं, भगवान शिव से ही आया है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थ यही निकलता है, लेकिन भगवान गणेश को ही लंबोदर कहा जाता है।
तो इस तरह मैंने आप लोगों को अभी इतना तक बोला है। इस चैप्टर में और भी है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। जितना मैंने पढ़ाया उतना आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में लिख के कॉपी में मुझे दिखाओगे भेद के साथ, जितना मैंने बोला है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल मैं इस चैप्टर को पूरा कर दूँगी। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में दे दूँगी। थैंक यू।